जय हिंद फ्रेंड। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, अभी तो एक मैथ की क्लास हमने प्रयास किया बट बीच में लाइट कट गई, तो फिर हमें लगा कि बीच में वो पहुंच चुका था, टाइम उसके लिए आप हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जो सेकंड टर्न हमारा आता है वो जियोग्राफी का, इसके बाद ही हम अब उसको कवर करेंगे अभी। ठीक है, लाइट बीच बीच में करती रहती है और इसके लिए कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, वो करती ही रहेगी। उसके लिए क्या करना है, बिल वाले आते हैं और अपना मतलब बढ़िया बातें करके जाते हैं कि ऐसा लगता है कि 24 घंटे बेचारे लाइट दे रहे हैं और बड़े अच्छे से जो है अपनी बिल वसूल करना जानते हैं। बट ठीक है, लाइट के बारे में अगर बात आए कि कब से कब तक लाइट देनी है, कब काटनी है, कब नहीं काटनी है, तो बोलेंगे कि आपको थोड़ी टाइम बताएंगे। हाँ, हमको कहाँ टाइम बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे चलता है। बट ठीक है, हम लोग देखते हैं। लाइट के बारे में नहीं समझना है हमको हमको समझना है अभी जियोग्राफी के बारे में। और ए कौन सी जियोग्राफी है, तो ए है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी के बारे में हम समझ रहे हैं। और फिजिकल जियोग्राफी में अगर आपको बताएं क्या हमको समझना है, सबसे पहले ए भैया ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास का मतलब समझिएगा, आपके सारे डाउट इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना कवर करना है, कहां से कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ कवर होगा। और उम्मीद है हमें कि ये क्लास अभी से रेगुलर चलेगी। बट ठीक है, कभी थोड़ी बहुत हो जाता है तो फिर इसमें नहीं चलती है, बट अभी से रेगुलर चलेगी। ठीक है, ऐसे उम्मीद लगाई जा सकती है क्यों अब रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसमें हम क्या देखेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये आगे की बात है। बट अभी आपको क्या करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिंगल क्लास देखनी है बस। केवल क्लास देखो आराम से, जैसे ही क्लास आपको मिलती है इसका टाइम वगैरह सब फिक्स हो जाएगा और ये आप लोगों को मिल जाएगी शाम के समय में, आप लोगों को ये मिलती रहेगी। ठीक है, 6:30 PM पर मिलेगी। कब से कब तक, तो ये मंडे टू फ्राइडे। आई होप कि मंडे टू फ्राइडे मिले आपको। ठीक है, इसका शेड्यूल वगैरह ये फिक्स है। क्लास के टाइमिंग की अगर बात करें तो आपको ये 40 to 45 मिनट के आसपास मिलेगी। बहुत लेंथी क्लास हम लोग नहीं अटेंड करने वाले हैं अभी। ठीक है, साथ में इसमें आपको बता दें कि इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आपको नोट्स वगैरह बनाते चलना है। ठीक है, नोट्स आप खुद से बनाएंगे जिनको नाम दिया जाता है रनिंग नोट्स। ठीक है, रनिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। जी हाँ, रनिंग नोट्स आपको बनाने हैं। रनिंग नोट्स का क्या मतलब होता है, जो भी चीजें आपको हम बताएंगे, ठीक है, जो चीज अभी आपको हम मान लीजिए कि बता रहे हैं, तो इसमें से जो आपको लगेगा वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको रनिंग नोट कहते हैं। बाद में आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। पीडीएफ के भरोसे रहने वाले पीडीएफ के भरोसे ही रह जाते हैं। बहुत सारे पीडीएफ मोबाइल में पड़े रहते हैं, उनको कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है बाद में, तो ये रनिंग नोट्स आपको साथ में बनाते चलना है। दूसरी बात, नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो फिंगर ऐसा एक कापी लेंगे जो सादी हो और इस पे यहाँ इतना खाली जगह आपको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि बाद में कोई भी चीज यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा में ऐड करने के लिए ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये सब तो हो गया। आगे हम बात करें तो आगे हमको क्या समझना है। अब कईयों के डाउट रह जाएंगे कि आप कवर कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हम देखना चालू करेंगे, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है बंद हो क्लास। तो जो मिल रही है उसको तो देखना ही पड़ेगा, तो उसको देखते चलिए। बाद में देखा जाएगा कि कौन सा कवर होगा कौन सा नहीं। वैसे कवर तो इस बार होएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको देखते चलना है। दूसरी बात कि अब हम इसमें अगर स्टार्टिंग से देखें हैं सारी चीजें, तो कौन लोग देख सकते हैं, तो हम इसमें बेसिक से भी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से भी बेसिक हम इसमें कवर करेंगे। मतलब आपको कुछ नहीं आता है तब भी आप आराम से समझ जाएंगे, इतने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई अब एक एक चीज समझते हैं। देखिए, आप जहां रहते हैं, हम जहां रहते हैं,
हम सभी कहीं ना कहीं पे रह रहे हैं, तो रह रहे हैं हम जहां पर, तो क्या है कि हमारे पास भूमि तो होगी, माने जमीन तो है ना हमारे पास, जमीन का हिस्सा होगा, जमीन का टुकड़ा होगा, कोई जमीन का हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर साथ में हमको किस चीज की जरूरत पड़ रही है, तो एयर की जरूरत पड़ रही है, हवा लेंगे, बिना हवा के तो कोई रह नहीं रहा है, सांस तो ले ही रहे हैं सभी, तो सांस की जरूरत तो पड़ ही रही है। अब वाटर की भी हमको रिक्वायरमेंट होगी, और वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाटर रिक्वायरमेंट तो कई तरह के इसमें जरूरत पड़ जाती है, खाने पीने के लिए, बाकी और भी कामों के लिए है, ठीक है। तो सभी जगह ये जो है वाटर की रिक्वायरमेंट, एयर और लैंड रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें हैं। और जब ये तीनों जहां मिलेंगे, जहां ये तीनों मिलेंगे, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, तो उसी को हम लोग नाम देंगे लिथोस्फेयर, ठीक है। ये हो गया क्या, तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि वाटर, और सेकेंड नंबर पे इसको हम क्या मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जा रहे हो, कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हो। ये हो गया क्या, एयर हो गया। मान लेते हैं कि तीसरा ये रहा हमारे पास, और इसको हम नाम दे देते हैं लैंड, ठीक। ये तीसरे नंबर पे आ गया क्या, ये हो गया लैंड। अब हम देखेंगे कि यहाँ बीच में जो हिस्सा बच रहा है, ठीक है, ये एरिया जो कवर हो रही है, इस एरिया को, जहां तीनों मिल रहे हैं, इसी एरिया को हम लोग क्या नाम देंगे, यही तो जीवन संभव है। जीवन कहाँ संभव है, जीवन संभव यहाँ है, जहां पर वाटर मिले, जहां पर लैंड मिले, जहां पर एयर मिले, ठीक। और ये जहां तीनों मिलता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी को जैवमंडल कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, सारी चीजें उसी को कहते हैं जहां जीवन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग नाम देते हैं, इसको जैवमंडल कहा जाता है, ठीक है। फिर इस जैवमंडल में अगर हम समझें कि ठीक है भैया, इसको अगर हम जैवमंडल कहते हैं, तो यही जगह पे तो अब हमको क्या पढ़ना है, कि यही तो हम पढ़ेंगे, यहीं पर क्या आएगा, वोल्केनो हमको मिलेगा। कहाँ पे, क्यों इसको पढ़ रहे थे, क्योंकि लैंड पे ही तो हमको क्या देखने को मिलेगा, वोल्केनो देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें, अर्थक्वेक इसी पर आएगा, ठीक है, अर्थक्वेक इसी पर आएगा, ये सारे फीचर यही देखने को मिलेंगे। वाटर, वाटर में क्या क्या, जैसे सुनामी नाम दिया जाता है, ठीक है, वेव्स आएंगी, यही आएंगी, जितनी तरंग वगैरह आएगी सब यही आएगी। एयर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो एयर में भी हम देख सकते हैं कई सारी घटनाएं इसमें भी हमको देखने को मिलेगी। एयर में विंड का चलना, रेनफॉल होना, ठीक है, ये सब यहाँ दिखेगा हमको, ठीक। तो ये सारे फीचर हम कहाँ पढ़ते रहते हैं, हम यही पढ़ते रहते हैं, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये क्या है, जैवमंडल है हमारे पास, और यानी इसको जैवमंडल, और फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि यही क्या है हमारे लिए, जीवमंडल, जैवमंडल, बायोस्फीयर, सब कुछ इसी को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हमको क्लियर हो गई। अब कुछ लोगों के डाउट है कि ये क्लास कितनी होगी, लगभग लगभग, तो लगभग एक क्लास आपको 40 क्लास के आसपास जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 क्लास के आसपास जो है क्लास आपकी पहुंच जाएगी। 40-42 क्लास के आसपास हो सकता है कि ये आप लोगों को मिले, ठीक है, 40-42 क्लास आप लोगों को इसमें मिलने वाली है, ठीक। आगे हम इसमें बढ़ें, तो जितनी भी चीजें हैं अब आगे आप समझेंगे। तो सबसे पहले अब हमको ये बात समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये सारे फीचर जहां मिल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी को नाम देते हैं अर्थ, ठीक है, उसी को क्या नाम दे रहे हैं, अर्थ। तो कहने का मतलब है हमको पढ़ना किसके बारे में है, हमको पढ़ना है अर्थ के बारे में, ठीक। तो अर्थ के बारे में
हमको पढ़ना है टोटल। और अगर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो अर्थ के बारे में देखिए कई चीजें लोग बताते हैं। कुछ का कहना है कि अर्थ कैसी है, ऐसी है, माने सर्कल के आकार की है। कुछ का कहना है कि नहीं सर जी अर्थ तो ऐसी है, मतलब ये अलग अलग अपने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये सब हम स्ट्रक्चर आपको जो दिखा रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जैसे हम कह सकते हैं वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर एक बताइए अर्थ का भी, क्योंकि अर्थ के शेप में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में लोग अपने अपने विचार रखते हैं, ठीक। ये जितने सब शेप दिख रहे हैं ऐसे ही अर्थ के बारे में भी कुछ बताई जाती है, तो उसी को नाम दिया जाता है। भैया अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अर्थ का शेप और साइज हम पढ़ेंगे। तो शेप के बारे में ऐसी कई लोग आते हैं जिनका कहना था कि गोलाकार है, कुछ का कहना था कि ये चपटाकार है, कुछ का कहना था कि ये जो है अंडे के आकार की है, सेब के आकार की है, सब अपना अपना मत देते हैं। बट क्या हुआ कि ऐसे ही जैसे इन सबका नाम है तो इसको हम कहेंगे सर्कल है, ठीक है। इधर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भैया ये क्या हुआ, पेंटागन है, ठीक है। तो ये सब जितने एक ट्रायंगल है, तो ये जितने बन रहे हैं ऐसे ही कुछ इसके भी नाम होंगे, और इनके नाम क्या है, तो यहाँ पे हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं जियोइड। और जियोइड किसको कहेंगे, तो जियोइड हम कहेंगे कुछ ऐसा आकार, ठीक है, कुछ ऐसे आकार का होगा, कुछ ऐसे आकार का, ठीक है। यानी ये क्या देखने को हमको मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे इन दोनों भागों पे क्या है, थोड़ा सा चपटा है, ठीक है। यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे चपटा दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये दो जगहों पे चपटा है, किनारे पे थोड़ा सा चपटा हुआ भाग है इसका, और ये जो किनारे पे चपटा हुआ भाग दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर यहां से यहां तक हम डिस्टेंस देखें और यहां से यहां तक डिस्टेंस देखें, तो ए वाली जो दूरी है, ए वाली दूरी क्या होगी, तो ए वाली दूरी ज्यादा होगी, ठीक। और ए वाली दूरी क्या होगी, तो ए वाली दूरी होगी कम, होगी कि नहीं, आप बताइए, होगी ना। तो ए जो दूरी ज्यादा है, ठीक है, जिसको हम बात करते हैं कि ये दूरी ज्यादा है, तो ए है कितनी, तो 12,756 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम दे देते हैं नाम कि मान लेते भैया इसकी डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस इतनी हो गई 12,756 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस हो गई है। अब ये जो पूरी अर्थ है तो इसकी विड्थ ज्यादा दिख रही है, मतलब इसकी चौड़ाई ज्यादा दिख रही है। बट अगर हम बात करें तो इसमें अगर लेंथ की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, तो 12,214 किलोमीटर। तो इसमें जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी कम दिख रही है, चौड़ाई इसकी ज्यादा है। अब जब चौड़ाई ज्यादा है तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि इसी के साथ में यहाँ रोटेशन भी होता है, और रोटेशन की वजह से, जिसको हम नाम देते हैं हिंदी में घूर्णन कहते हैं, और घूर्णन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इसमें और भी बल जा जाता है, ठीक है। यानी ये घूर्णन करता है। आपने देखा होगा किसी ग्लास में आप वाटर लेंगे और उसमें ग्लास में वाटर लेने के बाद इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे। डाटा तो अभी छोड़ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा अगर छोड़ दिया है तो भी डाटा के बगैर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर नहीं चलेगा डाटा तो बस यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नो इंटरनेट कनेक्शन। इससे घबराइएगा मत कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहने पे बस समस्या आती है कि डाटा हम लोग मतलब वहां से पीपीटी वगैरह कुछ सेव नहीं होगी, ठीक है। फिर कैसे आपको भेजा जाएगा, तो भेजेंगे हम किसी तरीके से, पीपीटी आपका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके हम भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि बीच में कैसी है, बीच में थोड़ी सी फूली हुई है, और इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं, ये जो आकार है बीच में यहाँ थोड़ा सा फूला हुआ, तो इसको हम नाम देंगे बल्ज। क्या कहेंगे, बल्ज नाम देंगे। और यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, तो सेंटर पे लग रहा है ना बल, सेंटर पे, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम इसको दिया जाता है। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, क्या नाम देते हैं, अभिकेंद्रीय बल।
इसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जाना जाता है, अभिकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और कुछ लोग इसी को नाम देते हैं कि सट्टाकार है। ठीक है, ये अलग अलग नाम जो है उसके दिए जाते हैं, बट वास्तविक रूप में इसका जो नाम दिया जाता है, यहाँ पे ध्रुव पे चपटी है और बीच में फैली हुई है, तो इसको भू आव कहते हैं हिंदी में, भू आव, और इंग्लिश में इसी को नाम देते हैं जियोइड। ठीक है, भू आव और जियोइड इसको कहा जाता है कि ये कैसे आकार की है, तो भू आव है और जियोइड है। ये इसका क्या हो गया, ये इसकी शेप है और साइज है। ये सारी चीजें इसमें हमको पता चल गई कि ठीक है भैया, ये इसकी शेप है। ठीक है, शेप के बारे में हमने देखा, इसके साइज के बारे में देखा। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो शेप और साइज के साथ साथ इसमें हमको क्या क्या याद रखना है, तो शेप और साइज तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये चीज तो हमको समझ में आ गई है कि ठीक है, ये बहुत ही आसानी से हमको समझ में आ गया कि इसका शेप क्या है। इसका शेप होता है जियोइड के आकार का, और अगर बात करें तो इसमें लेंथ भी हमने आपको बता दिया, और कुछ लेंथ के साथ साथ इसमें हमने आपको विड्थ भी बता दिया। ठीक, अब आगे हमको कुछ टर्म समझने हैं, कुछ शब्दावली समझनी है। ठीक है, कुछ शब्दों के बारे में हमको समझना है। बता दीजिए सर जी कौन से शब्द समझने हैं हमको, तो वो शब्द भी आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहले हम उन्हीं के बारे में समझेंगे, शब्दावली इसमें कुछ आती है और उनके बारे में हम पहले समझेंगे। तो टर्म कौन कौन आ जाते हैं, पहला इसमें आपको पढ़ना है आइलैंड के बारे में। ठीक, आइलैंड के साथ साथ क्या पढ़ेंगे आप, तो कॉन्टिनेंट के बारे में, कॉन्टिनेंट। अब हिंदी वाले नाराज हो रहे हैं कि सब चीज अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी में कुछ ना लिख रहे हैं, तो हिंदी में भैया इसको कहते हैं द्वीप और इसको कहते हैं महाद्वीप, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, बाइलिंगुअल है, सारी चीजें हिंदी ही बोल रहे हैं, कोई इसमें इंग्लिश का वो नहीं पिटारा लेके आए हैं, सब इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश ऐसे हम लोग तो लगातार इंग्लिश थोड़ी पढ़ाते जा रहे हैं कि सब इंग्लिश में बोलते चले जाएंगे, सब चीजें हिंदी ही चल रही है। लिखने की कुछ चीजें इंग्लिश हो जाती है कभी कभार, और उसमें भी अधिकतर चीजें हिंदी ही लिखी जाती हैं, इसमें इतना घबराने वाली बातें नहीं है। ठीक है, अधिकतर चीजें इसमें आपको हिंदी ही मिलेगी। साथ में हम क्या देखने वाले हैं, इसी में हम समझेंगे ओशियन। ठीक है, ओशियन, ओशियन के साथ हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब कि द्वीपों के समूह, ओशियन मतलब महासागर। ठीक है, फिर इसी में हम क्या समझेंगे, सी। ठीक, इसी में हम समझेंगे गल्फ, गल्फ के बारे में मतलब खाड़ी, और साथ में वे, ये भी क्या होती है, ये भी खाड़ी। दोनों का हिंदी नाम खाड़ी है। अब आप इसमें क्या अंतर निकालोगे, हिंदी में दोनों को खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में इनके दो अलग अलग नाम हैं, एक को गल्फ कहते हैं, एक को वे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम दिए जाते हैं, बट ये मिलते कहाँ हैं, ये सब हमको जो है समझनी है, सबके बारे में पढ़नी है। चलिए एक एक के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो समझेंगे हम लोग आइलैंड के बारे में, जिसको हम नाम देते हैं द्वीप समूह। ठीक है, तो चलिए द्वीप समूह का मतलब समझिए। द्वीप समूह का मतलब है कि कोई भी भूमि का ऐसा भाग है, ठीक है, ये भूमि का भाग है, और इसके चारों साइड से क्या दिख रहा है, चारों साइड से मतलब ऑल साइड क्या दिखे, वाटर। ठीक ना, यानी कि भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा जो छोटा सा हो, इत्तू सा, और उसके चारों तरफ से पानी घिरा हो, फिर उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे द्वीप, आइलैंड कहते हैं। आइए आपको एक फोटोग्राफ दिखा देते हैं यहाँ पर, और ये है फोटो आइलैंड का। ठीक है, ये आइलैंड का फोटो है, देख रहे हैं आप, हाँ सर जी दिखाई तो दे रहा है जी। तो देखिए इसमें ये है भूमि का भाग, दिख रहा है, ये भूमि का भाग हो गया, और इसी में ये चारों तरफ से वाटर दिख रहा है, माने जल दिख रहा है, पानी, और इस चारों तरफ से पानी दिख रहा है, भूमि का छोटा सा टुकड़ा है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं,
इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कि क्या है, द्वीप है, आइलैंड है, ठीक ना। तो इसी को आइलैंड कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो इसके बाद आता है महाद्वीप। तो द्वीप तो देख लिए आप लोग, तो महाद्वीप बस इसी नाम में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क थोड़ा सा है, महा मतलब बड़ा, महा मतलब क्या हो गया, यानी कि किसी बड़े चीज की बात हो रही है। सेम डिफिनेशन, बस ऐसे तो इसकी कोई एक्यूरेट डिफिनेशन हम नहीं कह सकते भैया, चारों तरफ से पानी तो खाली है नहीं, संस्कृति और ये सब चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है। बट हम कह लेते हैं, अपने आनंद के लिए कह लेते हैं कि ये भी क्या है, भूमि का भाग है, वो भी बड़ा वाला भाग है, बड़ा वाला भाग है और चारों तरफ से पानी है, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, महाद्वीप। चलिए महाद्वीप भी आपको दिखाई देते हैं, जब सब दिखा रहे हैं तो महाद्वीप भी दिखा दीजिए। तो चलिए देख लीजिए इसको भी, ये रहा महाद्वीप, फोटोआ इसका भी बढ़िया आया है। ये सब डाउनलोड करके रख लिया है हमने, इसलिए उसको भी हम डाउनलोड किए थे। एक अभी मैपिंग की क्लास की बात कर रहे थे, अभी उसको हम बताएंगे, मैपिंग की क्लास होएगी, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, इस फोटो में क्या दिखना है, कॉन्टिनेंट। कहाँ कहाँ है कॉन्टिनेंट, ये है कॉन्टिनेंट, जिसको हम लोग नाम देते हैं द्वीप समूह। चलिए समझते हैं, यही द्वीप समूह के बाद ये जो छोटे छोटे द्वीप समूह होते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गए, ठीक है, यहाँ इसको कह सकते हैं द्वीप। और ये जो इसका ढेर सारा भाग है, एक साथ ढेर सारे द्वीप आ जाएंगे तो उसको ग्रुप ऑफ आइलैंड कहेंगे, द्वीप समूह कहेंगे। बट कॉन्टिनेंट किसको कहेंगे, महाद्वीप। तो भूमि का ऐसा भाग जो बहुत बड़ा आकार हो और ये चारों साइड से, मतलब सभी जगह से लगभग लगभग पानी से घिरा हो, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे। जैसे ये रहा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे कौन आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है यूरोप। यहाँ पे कौन आएगा, तो एशिया आएगा जी, एशिया, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, तो ये कौन है जी, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के बाद एक कौन आ गया, तो ये आ गया साउथ अमेरिका। ये मत सोचिएगा कि अमेरिका तो सर जी आज तक इक्के सुने थे और ये आप दो दो बता रहे हैं, दो दो नहीं बता रहे हैं, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। अमेरिका जो हम लोग बात करते हैं कंट्री की, वो यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, जिसको यही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए के नाम से जानते हैं। वो एक कंट्री है, ये पूरा कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है और वो खाली एक देश है, इतना भी छोटा नहीं है, मतलब है बड़ा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत छोटा सा है, बड़ा है। बट अगर बात करें तो इसमें भाई अब कॉन्टिनेंट में बराबरी थोड़ी कर पाएगा, तो कॉन्टिनेंट और उसमें जो है क्या नाम से कंट्री में बहुत फर्क होता है, कंट्री बहुत सारी होती हैं एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर। और अगर हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट एक ही जो है उसमें रहता है। तो ये सारी चीजें हमको वहां पे समझनी है। ठीक, आगे हम और कौन से टर्म समझ लेते हैं। तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया, ओशियन के बारे में, तो यही ओशियन के बारे में भी समझ लेते हैं। ये हो गए कॉन्टिनेंट, तो ऐसे कौन कौन कॉन्टिनेंट है और कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 जो है महाद्वीप हैं। और 7 कौन कौन है, तो पहले नंबर पे यही एशिया हमने आपको बताया, एशिया। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कौन है, तो नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पे यहाँ पे नीचे की तरफ है अंटार्कटिका। और यहाँ ऊपर है छठवें नंबर पे यूरोप। और सातवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया कहते हैं इसको। और ऑस्ट्रेलिया वहां का एक देश है, तो उसी के नाम पे रख दिया गया उसका नाम। तो ऐसे ही जितने कॉन्टिनेंट हैं, ऐसे ही क्या है, यहाँ पर ओशियन भी देखने को मिलते हैं। ओशियन मतलब महाद्वीप भी यहाँ देखने को मिलते हैं। अब महाद्वीप की अगर बात की जाए तो कौन कौन से महाद्वीप यहाँ पे हैं और उनके बारे में अगर पढ़ना है, तो ऐसे 5 महाद्वीप हैं। ये तो कलर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, इस पे तो दिख रहा होगा,
ठीक, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देते हैं, कलर की कमी थोड़ी है अपने पास। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, अब ऐसे ही ओशियन देख लेते हैं। तो अगर ओशियन की बात हम लोग करें तो ओशियन हमारे पास कितने हैं, 5 ओशियन हैं। ठीक है, मतलब महासागर 5 हैं। कौन कौन, आइए इनके बारे में भी समझ लेते हैं। ट्रिक वगैरह तो ऐसे इसकी भी बहुत सारी होती है, और ट्रिक है सबसे बढ़िया और सबसे आसान ट्रिक वो क्या है, जिसके लिए सब कुछ होता है वही है इसकी ट्रिक। मतलब नहीं समझे हम लोग सर जी, मतलब आपको बता देते हैं कि मतलब है पैसा। ठीक है, यानी पैसा जो है वही इसका ट्रिक है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, याद रखना है पैसा। ठीक है, PAISA, पैसा, और इसी से नाम इनका आ जाएगा। P से प्रशांत महासागर, A से अटलांटिक महासागर, I से इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, इससे दक्षिण महासागर साउथ सदर्न ओशियन, और इससे आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो 5 यहाँ पे महासागर है। कौन कौन है, कहाँ है, ये देख लेते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि कहाँ है ये लोग, तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पे है। ये पहला पहला इधर प्रशांत महासागर यहाँ और यहाँ, ये दोनों साइड से है। जब इसको हम घुमा के ऐसे पैक करेंगे तो सर्कल के आकार का बनेगा, और ये जो सर्कल के आकार का बनेगा ना, इसी को नाम दिया जाता है प्रशांत महासागर। दोनों साइड से, बीच में यहाँ हमारे नाम से है, आपके नाम से महासागर आ गया। आप मतलब हमारे नाम का मतलब है यस के आकार का, यस के आकार का यहाँ पे है, और इसका नाम है क्या, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। ठीक, फिर यहाँ है हमारा अपना महासागर, और वो यम के आकार का है, यम के आकार का। कौन है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर यम के आकार का दिखता है। तो हिंद महासागर यहाँ हो गया। नीचे एक है जिसको नाम दिया जाता है सदर्न ओशियन, मतलब इसका मतलब है दक्षिण महासागर। एक ऊपर है आर्कटिक ओशियन, मतलब उसका क्या नाम है, तो आर्कटिक ओशियन का मतलब है आर्कटिक महासागर। हिंदी अंग्रेजी में नाम सेम रहते हैं, नाम में परिवर्तन नहीं होता है। अब किसी का नाम है, मान लेते हैं हिंदी अंग्रेजी में बहुत बड़ा समस्या थोड़ी है किसी का नाम हम मान लेते हैं, और कौन सा नाम रखते हैं, ठीक है एक बढ़िया नाम रख देते हैं, ये है सौरभ। ठीक, ये सौरभ है, और ये सौरभ कौन है, ये लल्लन टॉप वाले जो न्यूज कवर करते हैं। अब इनका नाम इंग्लिश में ऐसा मतलब है, ठीक है मान लेते हैं। तो हिंदी में अगर इनका नाम इंग्लिश में अगर सौरभ है तो हिंदी में क्या हो जाएगा, बराक ओबामा थोड़ी हो जाएगा। मतलब इनका नाम तो सेम रहेगा, नाम थोड़ी इनका चेंज होगा। तो जो चीजें नाम इंग्लिश में नाम ही है, वो हिंदी और इंग्लिश करने से नाम नहीं बदल जाते हैं। पढ़ने वाले अपना तरीका बदल देते हैं, जैसे आपको इंग्लिश में बताएं। इस समय लगभग सारे सब्जेक्ट हमको मिला जुला के ऑनलाइन ऑफलाइन सब कवर करना पड़ता है। तो इसमें इंग्लिश में है ना एक वर्ड, जैसे अभी रीड है, ठीक है, तो इसका जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बताया जाता है, सेकंड में इसको रेड पढ़ते हैं वही, मतलब थोड़ा सा ऐड के बोलना पड़ता है। ठीक है, तो केवल बोलने का तरीका उधर हम लोग बदलते हैं, बाकी इस मीनिंग मीनिंग थोड़ी इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सब खाली हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि इसमें ताम झाम में हम लोग फंसे रहें। बताइए, एकदम सिंपल वही चीज तो है ना, क्या जरूरत है उसको जो है इस तरीके से बोलने की। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो हिंदी इंग्लिश में ऐसा कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं होता है, इस पे नहीं कोई टेंशन की बात है। आगे हम समझ लेते हैं कि इन्हीं पे क्वेश्चन कुछ आते हैं, बेसिक क्वेश्चन, उनको समझेंगे, फिर हम लोग अगली क्लास जो है वो देखेंगे। पहले इनमें क्या चीजें समझना है, समझना यही है कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, थीम हम चेंज करने का प्रयास करें क्या, एक बार देखते हैं। अगर दूसरे कलर में नहीं होता है, बढ़िया दिखे तो फिर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है क्या, नहीं इसमें तो इतना क्लियर नहीं है, आप दूसरा मैप दिखाइए सर जी। चलिए दूसरा मैप देख लीजिए, दूसरा मैप की कमी थोड़ी है हमारे पास, ए मैप आप देखिए,
आई होप कि ए मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ए मैप, ठीक है ना। इस मैप में तो क्लियर है सब चीज, एकदम बढ़िया मैप है। और इसी में हम लोगों को क्या समझना है, समझना ये है, हमने नाम इनका बता दिया, नाम हमने इनका बता दिया कि ये कौन है, तो ये है एशिया, ठीक। ये कौन था, इसको हमने बता दिया कि यूरोप था, इसको हमने बता दिया अफ्रीका था, इसको हमने बता दिया नॉर्थ अमेरिका था, इसको हमने बता दिया साउथ अमेरिका था, इसको हमने बता दिया ऑस्ट्रेलिया था, और इसको हमने बता दिया क्या, अंटार्कटिका, ठीक। बट हमने इसी के साथ महासागर भी आपको बताया, तो हमको ये समझना है ना कि कौन किसके साउथ में है, कौन किसके नॉर्थ में है। तो एक डायरेक्शन का ये डायग्राम होता है, ठीक है, डायरेक्शन का ये डायग्राम होता है, और इसमें क्या बताया जाता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है ना, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। ये चीज क्लियर, अगर ये चीज क्लियर है आपको, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ये छोटी सी बात, कि अगर एशिया से हम कहें कि हमको जाना किधर है, वेस्ट की तरफ, तो कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, इधर नींद में ना जाओ, कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, कॉन्टिनेंट यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यूरोप, ठीक है, यूरोप आ गया। बट अगर हम बात करें कि इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जाना है, कि हमको ईस्ट में जाना है, तो ईस्ट में जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। कैसे, एक ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि जब इसको हम मोड़ देंगे तो ये इधर से जाएगा और इधर से सर्कल बना के यहाँ आके मिलेगा। तो इसी तरीके से ये इधर इसके ईस्ट में कौन मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका, और इसके वेस्ट में कौन मिलेगा, वेस्ट में एशिया मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में कौन मिलेगा, तो मिलेगा यूरोप, और इधर थोड़ा सा देखें तो अफ्रीका, ऐसे साउथ के तो भी अफ्रीका, ठीक। तो यहां से ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में अफ्रीका, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन केवल इन्हीं पे नहीं क्वेश्चन आते, केवल क्वेश्चन तो इन्हीं के साथ साथ ये भी पूछे जाते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो जितने कॉन्टिनेंट थे तो साथ में ओशियन भी है ना, तो ओशियन में कैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो ओशियन का भी यही ईस्ट वेस्ट पूछा जाता है, उनको भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उनपे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सेम आएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। वहां पे पूछा जाता है कि देखिए अगर यहाँ पे यूरोप हमने बताया, तो यूरोप के वेस्ट में कौन सा महासागर आएगा, तो यह सागर का कौन था, यह सागर का था अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के वेस्ट में कौन आएगा, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा सागर आएगा, तो अटलांटिक। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा सागर आएगा, तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक। इंडिया के साउथ में कौन सा सागर आएगा, महासागर कौन सा आएगा, तो इधर आएगा हिंद महासागर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी बातें हैं तो इतना तो समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। अब वे और गल्फ, ये क्या होती है, तो वे होती है थोड़ी सी बड़े आकार की, ठीक है, वे थोड़े से बड़े आकार की होती है, और जो खाड़ी होती है, ठीक है, मतलब जो गल्फ होती है वो थोड़े से छोटे आकार की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और जैसे बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ही गल्फ है, मैक्सिको की खाड़ी करके जो है कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, अब इनको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों को अभी देखना है,
4 से 5 दिन बेसिक क्लास चलेगी। बेसिक क्लास का मतलब है कि इसमें छोटी छोटी बातों को हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अर्थ से रिलेट करके हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे, ठीक। फिर अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और आगे से हम लोग अगली क्लास देखेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।